चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था संख्या पद्धति, जिसमें अपन ने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें अपने संख्याओं के वर्गीकरण क्या क्या पढ़ा था। तीन प्रकार की संख्या होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है आपका वास्तविक संख्याएं, फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं, और उसके बाद अपन ने पढ़े थे मिश्र संख्याएं, है ना। फिर वास्तविक संख्याओं के टाइप पढ़े थे, उसमें तीन टाइप्स पढ़े थे, दो टाइप पढ़े थे, पूर्णांक और दशमलव। फिर पूर्णांक के तीन टाइप पढ़े थे, जो कि आपका धनात्मक पूर्णांक है, शून्य है, और ऋणात्मक पूर्णांक। और दशमलव में पढ़ा था अपन ने शांत दशमलव और अशांत दशमलव, है ना। उसके बाद अपन ने सभी की संख्या पूर्णांक में तीन तीन चार टाइप अपन ने पढ़े थे, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब अपन ने पढ़े थे। ठीक है, अब एक क्लास, दूसरा क्लास है नंबर सिस्टम का, क्लास 2। क्लास 2, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक, है ना, इकाई अंक, इकाई अंक। तो इसमें अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें इकाई अंक में क्या होता है कि अपन को जो भी आपको संख्या क्वेश्चन दिया है, उसमें अपन को इकाई अंक सिर्फ बताना होता है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, है ना। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर अपन को देखो, इसमें पूरा योग नहीं निकालना है, सिर्फ अपन को इकाई अंक देखना है। ये देखिए, ये मानिए आप सिर्फ आपको बने रहिए मेरे साथ, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक से लेके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप विदिन 30 सेकंड में उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। सिर्फ आपको साथ में पढ़ते रहना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स का यही थंब रूल है। यदि आपको सीखना है तो उसका रिवीजन और आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम 111 अंक हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्याओं की बात की है तो पूर्ण संख्या कहना बोलते हैं। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3 जस्ट इनफाइनाइट तक जाती है। अब अपन को क्या लेना है? प्रथम 111 पूर्ण संख्या है। तो प्रथम 111 कहां तक जाएगी? लास्ट कहां तक जाएगा? 110 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, ये भी एक काउंट हो गई। तो यहाँ लास्ट कहां तक जाएगा? 110 तक। ठीक है, तो प्रथम ये संख्या होगी आपकी। अब पूर्ण संख्याओं के योग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, अब यहाँ पे n क्या है? n आपका लास्ट संख्या 110 है, मल्टीपल बाय 110 प्लस 1 है डिवाइड बाय 2 है, इज इक्वल टू 110 मल्टीपल बाय 111 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसमें भाग चला जाएगा तो काट दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55। क्या हो गया? 55 मल्टीपल बाय 111, 55 मल्टीपल बाय 111। अब यहाँ पर आपको यूनिट इकाई अंक निकालना है, तो इकाई में क्या अंक आएगा सिर्फ वही अपन को देखना है। तो देखिए यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या आएगा इकाई में? 5, और इधर पे बहुत सारी संख्या आएगी। तो अपन को पूरा मल्टीपल नहीं करना है, सिर्फ अपन को इकाई अंक पूछा था, यही आपका सही आंसर है। ओके, देखिए अभी आपको लग रहा होगा इतना बड़ा है, बट आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप विदिन 30 सेकंड में या कुछ क्वेश्चन में तो आप बिना पेन उठाए उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 5 हो गया, यही आपका सही आंसर है। समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिर्फ आप 4-5 क्वेश्चन बने रहिए बस, है ना। 4-5 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 81 मल्टीपल बाय 82 मल्टीपल बाय 83 मल्टीपल बाय 84 मल्टीपल बाय डैश 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 मल्टीपल बाय 89 तक जाना है आपको। इन सबका मल्टीपल करके इकाई अंक क्या होगा वो अपन को देखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
1 2 3 4 0 5 जो भी, ऐसे आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, एक आपको चूज करना है जो सही आंसर होगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट इनमें जो अपने पास ट्रिक होती है वही सिर्फ आपको सीखना है। वो ट्रिक से आप, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करने जाएंगे अब नॉर्मल विधि से, जो आपने 10वीं और 12वीं में पढ़ी है नॉर्मल विधि, यदि उनसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशन में बहुत आपको टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है। बट अपन ट्रिक से करेंगे तो इसमें बिना पेन उठाए भी अपन आंसर दे पाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे इकाई अंक बोला है तो अपन को इकाई अंक में गुणा करना है। क्या, 2 का 1 में गुणा करें, 1 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 2 3 6, 6 चौको 24, फिर यहाँ पर 85 होगा, तो 24 पंचे 120, है ना। फिर 120 का अगले उसमें गुणा करेंगे, अब 6 में गुणा करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, 12 6 72, 720 हो जाएगा। मतलब लास्ट में क्या आने लगा, वहां पे 0 आने लगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक थंब रूल लग जाता है क्या, कि जब भी कोई संख्या में लास्ट में 5 है, ओके, जब भी कोई संख्या में 5 है और मल्टीपल में कोई भी यदि सम संख्या आ जाती है, सम संख्या, सम संख्या आ जाती है, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, इकाई अंक में क्या आएगा, हमेशा सम संख्या होगा तो 0। भाई 2 में गुणा करो या 4 में गुणा करो या 6 में 8 में, कोई भी एक संख्या यदि आपका सम संख्या आ जाती है तो 5 का गुणा जब से ऐसे सम संख्या में होगा तो वहां पर लास्ट में इकाई अंक आपका 0 आने वाला है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको देखना है सिर्फ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, लास्ट में आपका 0 आएगा, पंचों को 20 होगा, लास्ट में आपका शून्य आने वाला है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 167 मल्टीपल बाय 2183 मल्टीपल बाय 347 मल्टीपल बाय 111 मल्टीपल बाय 245 मल्टीपल बाय मल्टीपल बाय मल्टीपल बाय ओके। अब देखिए, अब इसका मल्टीपल करके आपको इकाई अंक सर्च करना है, इकाई अंक आपको निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे। यदि आप इकाई अंक में भी गुणा करेंगे ना तो भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन अपने पास उससे भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको विद इन सेकंड में, आपको देख के सिर्फ एक नजर मारोगे, देखोगे और आंसर पे, सही आंसर पे आप क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 7 है, 3 है, 7 है, 1 है, 5 है, 9 है, 1 है, 7 है, मतलब सारी की सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर थंब रूल बनता है कि लास्ट में यदि 5 है, मल्टीपल बाय यदि कोई विषम संख्या से गुणा करते हो, अभी अपन ने पढ़ा था सम का, अब विषम संख्या से यदि गुणा करते हो तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा। ओके, तो आपका ये यहाँ पर 5 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके, समझ में आ गया। अब करके देख लीजिए, 7 का करोगे 5 में तो क्या होगा, 7 पना 35, चाहे 3 का करोगे 3 5 15, लास्ट में 5 आ गया, फिर 7 पना 35, यहाँ पे 1 पंचे 5, 9 पना 45, 1 पंचे 5, 7 पना 35, मतलब आपका लास्ट में 5 आने वाला ही है। और 5 का फिर कहीं गुणा करोगे तो फिर वही विषम संख्या से गुणा करोगे तो आपका लास्ट में 5 ही आएगा। ओके, तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था और आपको कितना टाइम लगा करने में, विद इन सेकंड, विद इन सेकंड में आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। चलिए, अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है जहां पर आपको आपको पसीना निकाल निकाल देंगे, है ना। तो सिर्फ आप बने रहिए और देखिए, अपन 30 35 40 जो भी है, 30 40 टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास से आप यदि सिर्फ मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक, तो आपको इकाई अंक के किसी भी तरह के क्वेश्चन आए वो आप करने में सक्षम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है,
जैसे कि लिखा 30⁻²928। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको ये सॉल्व करना संभव है क्या? आपको एग्जाम कंपटीशन एग्जाम कोई आप देते हैं, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या इसको आप उससे सॉल्व कर पाएंगे क्या? जो आपकी मेथड है, क्या आप इसको कैलसी से भी सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा डिजिट हो जाएगा कि आपके कैलसी की भी डिजिट जो क्षमता है उससे भी बाहर निकल जाएगा, है ना, इनवैलिड दिखा देगा। तो यहाँ पर अपन देखिए, समझिए क्या करना है। पहले तो आप इसको इसको तोड़ दो। क्या लिखा है? 30 लिखा है ना। 30 को अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 10 30 हो जाएगा। अब चूंकि घात है तो दोनों जगह बराबर आ जाएगी। भाई गुणा में था तो यहाँ पर घातें दोनों जगह सेम आ जाएंगी। अब देखिए, इतना समझ गया आप। इसके बाद अब ये सोचिए, यहाँ पर जो 10⁻²928 है, मतलब 10 का इतने बार गुणा होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना, 2928 बार होगा। मतलब यहाँ पर 2928 तो शून्य मिनिमम आने वाले हैं, बाकी जो यहाँ से आएंगे वो अलग, है ना। तो इतने सारे शून्य आ जाने वाले हैं। तो इनमें इसमें अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? समझ गए? 30⁻²928 में का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? तो अपन को पता है कि यहाँ पे इतने सारे शून्य आने वाले हैं, तो शून्य तो यहाँ बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन इसके आगे जो संख्या आने वाली है, जो भी हो, डैश 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 डैश, बहुत सारी संख्या आने वाली, तो यहाँ पे सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा? समझ गए? तो अपन उसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रूल लगता है ना। यहाँ पर एक रूल लगता है कि जो आपका घात है, साइक्लिसिटी का रूल है, वो आपको जिस दिन वो थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लीजिए, जब भी यहाँ पर कोई घात दी है तो उसमें अपन को 4 का भाग देना है। क्या करना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग, अब 4 का रूल क्या होता है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जब मैं नेक्स्ट आपके क्लास में पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसका आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे उसके, है ना। अभी आप समझिए कि यहाँ पर 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग देने के लिए क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट सिर्फ अपन को देखना है। क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट में जो उसमें भाग जा रहा है और जो शेषफल बच रहा है उससे ही अपना आंसर निकलने वाला है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये कितना भी इधर लिखा हो उसको भूल जाइए। अब क्वेश्चन सिर्फ कितना बचा आपका? 3⁻28। ओके, इसको भूल जाइए क्योंकि यहाँ पे तो 0 आने वाले हैं सब, तो अपन को उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3⁻28 बचा। अब इसमें 4 का भाग दो, क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0। 4 7 28, वहां पर शेषफल क्या हो, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है 4 का, मतलब शेषफल आपका जो है वो वहां पर 0 आने वाला है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो शेषफल आएगा ना वही यहाँ पर घात अपन को लिख देना है। तो जैसे आपका 0 आता है, 0 में आपको 0 ना लिख के यहाँ पर एक्चुअल में 4 लिखना है। ओके, याद रखना है। फिर इसके बाद शेषफल यदि 1 आता है तो 1 ही लिखो, 2 आ रहा है तो 2 ही लिखो, 3 आ रहा है तो 3 ही लिखो, है ना। 4 तो आएगा नहीं, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आता है तो उसको अपन को 4 पकड़ लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 4 का इसमें भाग दिया तो क्या आएगा? 0। 4 7 28, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, शेषफल क्या आएगा? 0, और 0 मतलब 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, तो 3 3 9, 3 3 9। ओके, और 9 का 9 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ गया? इकाई अंक क्या आ गया? 1। यही आपका सही आंसर है। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो अपन एक बार और समझ लेते हैं। इसमें क्या किया अपन ने? इसको 2 भागों में तोड़ दिया। यहाँ पे गैर शून्य अंक पूछा था उन्होंने सबसे दाएं, तो ये शून्य तो लास्ट में आने वाले हैं, इसका अपन को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से अपन को इसको अपन ने लिखा, और मैंने यहाँ बताया कि घात में हमेशा 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, आगे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने 28 लिखा, 28 में 4 का भाग दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका?
यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, शेषफल 0 आएगा। जब भी 0 आता है तो उसको अब 4 काउंट कर लेना है। जब भी 0 आएगा तो यहाँ पर 4 काउंट कर लेना है। ठीक है, अब 4 बचा। अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, वो सिर्फ इतना सा बचा है। अभी आप आराम से कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीपल करना है। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 इनाम 81। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या आ गया आपका? 1 आ गया। यही आपका सही आंसर है। ओके, अब आपको थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा कि इकाई अंक क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन 5, 2153 रेस टू, इस पे कितने की घात है? 167, 167 मल्टीपल बाय लिखा है 8267, 8267, इस पे घात है 153। अब इसका अपन को इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, पर ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी बड़ा नहीं। सिर्फ आप बने रहिए, समझिए ट्रिक को, कैसे अपन को इसको सॉल्व करना है और इजी कैसे बनाना है ना। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को? सिर्फ इकाई अंक ही देखना है, उस पर ही फोकस करना है। और घात पे मैंने बोला, घात पे क्या करना है? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। लास्ट 2 डिजिट में अपन को 4 का भाग देना है, और उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो वहां पर घात लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या? 3:167 है, लेकिन अपन को सिर्फ 2 डिजिट पे ही ध्यान देना है। लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल बाय, यहाँ पे 7 है, इसको लिख देंगे 7:53। ओके, अब अब क्या करना है आपको? यहाँ पर 4 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, बचा 2, 4 छम 24, 16 चौको 64 हो गया। बचे यहाँ पे 3, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो 3 पे कितनी घात आ जाएगी? 3 की। मल्टीपल बाय, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 52, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिरी 12, एक यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, तो वही एक ही लिख देना है। यदि 0 आता है, ध्यान रखना, 0 आए तो वहां पे 4 लिख देना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए, क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आएगा? 3 तिरका 9, 9 ती 27, क्या आएगा? 3 तिरका 9, 9 ती 27। तो इसको आप डायरेक्ट 27 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 7। तो 7 अकेला भी लिख सकते हो, और यहाँ पर 7 है, तो क्या हो जाएगा? 7 7 का गुणा करोगे तो क्या आएगा लास्ट में? 9। ये आपका इकाई अंक हो गया। समझ आया बच्चों? ये बहुत आसान है। सिर्फ आप वैरायटी देखिए, यहाँ पे वैरायटी लेकिन अलग अलग है। जब तक आपको सारे वैरायटी नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अभी भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, यदि वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, ताकि आपको नए जो वीडियो मिलेंगे वो आपको आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? 2⁻³ रेस टू पावर 4 मल्टीपल बाय 3⁻⁴ रेस टू पावर 5 मल्टीपल बाय 4⁻⁵ रेस टू पावर 6 मल्टीपल बाय 5 रेस टू पावर 6 रेस टू पावर 7 मल्टीपल बाय 6 रेस टू पावर 7 रेस टू पावर 8 रेस टू पावर 9, सॉरी इतना ही, मल्टीपल बाय 7 रेस टू पावर 8 रेस टू 9 मल्टी बाय 8 रेस टू 9, 9 रेस टू 10। ओके, अब इसका अपन को इकाई अंक निकालना है। तो देखिए, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वहां पर, वहां से यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, वहां से यहाँ पर डिफरेंट है। तो अब अपन को यहाँ पर निकालना है इकाई अंक क्या हो गया। सोचो, थोड़ा लगाओ दिमाग, है ना, आप करके देखो कैसे निकालोगे यहाँ पे इकाई अंक, कैसे करोगे।
सॉरी, माइक बंद हो गया था। चलिए, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था कि देखिए 2 पे घात है 3 की घात 4, 3 पे घात 4 घात 5, 4 पे 5 की घात 6, 5 पे 6 की घात 7, 6 पे 7 की घात पे 8, 7 पर 8 की घात पे 9, 8 पे 9 की घात पे 10। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखने में इतना लेंदी लग रहा है, इसको करते करते लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, आपको रिवाइज करना है। यदि आपने वीकली भी रिवाइज कर लिया ना, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो आपके जाने वाला है, वो आपको हमेशा याद रहने वाला, कभी नहीं भूलने वाले आप, है ना। चलिए, यहाँ पर क्या मैं मैंने बताया था, देखिए अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक को ही सॉल्व करने में आपको 10 मिनट निकल जाएंगे। तो अपन को यहाँ पर जब ऐसा कुछ लगता है कि ज्यादा समय लगने वाला है, तो वो समझ लीजिए कि आपको जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ ट्रिक चाहता है, कि आपके पास कोई ट्रिक होगी, है ना। तो ये वहां पर वही है, जब भी आपको ज्यादा कठिन लगता है कि इसमें नहीं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन है, तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक जरूर होगी। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपन को क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपका कहीं भी इकाई अंक 5 हो, देखिए 5 में आप कितने बार भी गुणा करेंगे, 5 का कितना भी घात हो, कितने बार भी गुणा करेंगे, लास्ट में हमेशा 5 ही आने वाला है। पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे बार, तो वो हमेशा आपका लास्ट में 5 ही आ रहा, देखिए, है ना। तो यहाँ पर 5 पे कितना भी घात हो, लास्ट में क्या आने वाला है, 5। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, लेकिन लास्ट में आपका 5 आने वाला है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी कोई सम संख्या हो, ये देखिए इस पे कितना भी गुणा करेंगे सम ही आएगा, 2 पे कितने भी पावर लगाएंगे वो हमेशा सम संख्या ही आएगा, मतलब एक तो सम संख्या आपकी आने वाली ही है। तो यहाँ पर सम संख्या, और इसका मैंने क्या बताया था फंडा, कि जब भी 5 लिखा हो और 5 गुणित सम संख्या हो, तो क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपका 0, यही आपका राइट आंसर है, और ये आपका इकाई अंक है। समझ गए। देखिए यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, यदि आपको ट्रिक मालूम है तो पेन भी उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन लिखा हो। ओके, समझ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 217 रेस टू 413 मल्टीपल बाय 819 रेस टू है 547 414 रेस टू लिख देता हूँ 624 मल्टीपल बाय 342 रेस टू लिख देता हूँ 812। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर अपन को इकाई अंक निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा, है ना। जो लोग ध्यान दें, जो लोग बीच में आ रहे हैं, वो उनको बड़ा वो होगा कि यार ये क्या हो रहा है, बड़ा आश्चर्य होगा, अरे ये क्या हो रहा है। तो आपको बीच में आके नहीं कूदना है, मैथमेटिक्स है, आपको स्टार्टिंग से डे 1 का क्लास देखिए, ये क्लास अपनी 2 चल रही है ना। तो आपको कंटिन्यूटी आप रखेंगे तो ही आप ग्रिप कर पाएंगे। मैथमेटिक्स का रूल है, आदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा, बेसिक नहीं समझा, तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहाँ से क्या हो जाएगा आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो चीजें। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन अपन को 30 सेकंड बाउंडेशन है अपना, 30 सेकंड के अंदर अपन को आंसर निकलना है, तभी अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। ओके, तो वही ट्रिक आपको बताया, जो आपको सिर्फ यहाँ पे इकाई अंक पे ध्यान देना है, बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि हम इकाई अंक निकाल रहे हैं। क्या करना है आपको, 7 लिखना है, और यहाँ पर कितना भी बड़ा घात हो, अपन को क्या लिखना है, लास्ट 2 डिजिट ओनली। तो यहाँ पर आ गया 13 की घात मल्टीपल बाय 9 रेस टू 47 मल्टीपल बाय 4 रेस टू 24 मल्टीपल बाय 2 रेस टू 12। बस इतना सा तो क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, वही हमेशा की तरह यहाँ पर आपको 4 का भाग दे देना है, और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो उसका अपन को घात पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 तरी 12, बचा कितना, एक, एक रिमाइंडर हो गया मल्टीपल बाय 9 रेस टू, यहाँ पर 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचेगा, 3, 11 चौके 44, बचा 3 मल्टीपल बाय 4 पे 4 का 24 में भाग दीजिए, कितना आएगा, शेषफल क्या आएगा, पूरी पूरी भाग चला जा रहा है, शेषफल आएगा आपका 0।
तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी 0 आता है तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। 0 आ रहा है मतलब 4। मल्टीपल बाय 2 पे 12 की घात है, 4 का दिया अपन भाग, यहाँ भी 0 आ रहा है, 4 3 12 पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 की घात। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 7 ज्यों का त्यों, 9 को 3 बार गुणा करिए, क्या होगा? 9 नाम 81, 81 में 9 को गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आएगा? 9 एकम 9, यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 9, तो 9 ही आ जाएगा। 4 पे 4 की घात मतलब क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा भाई, 4/4 याद रख लेना आपको थंब। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4 ऐसा लिखा हुआ है। 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 6 का 6 में भी गुणा करो तो क्या हो? 36, लास्ट में क्या आएगा आपका? 6। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 मल्टीपल बाय 2 पे 4 की घात कर लो गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 4 में क्या क्या होगा? 16, 16 का क्या आ जाएगा? 6, इकाई अंक आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर कोई टफ नहीं बचा है, गुणा कर लीजिए आप। 7 का 9 में गुणा किया, क्या होगा? 63, क्या आएगा? इकाई अंक क्या होगा? 3, 3 का 6 में गुणा किए, 6 3 18, इकाई अंक क्या हो गया? 8, 8 का 6 में गुणा किए, 8 6 48, इकाई अंक क्या हो गया? 8। यही आपका आंसर है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कुछ लगा टफ? कुछ भी टफ नहीं है, 30 सेकंड ही लगेंगे, हार्डली 1 मिनट पकड़ लो आप, बट 1 मिनट के अंदर तो आपको आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पकड़ लीजिए। अब थोड़ा सा अपन को डिफरेंट चलना पड़ेगा। अपन ने ये वेराइटी पढ़ ली, अब अपन नेक्स्ट वेराइटी पे जाते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है? 137 रेज टू 13, ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर पावर है 47 की, 47 की का इकाई अंक निकालिए। इसका इकाई अंक निकालिए। अब क्या करेंगे आप? दिमाग लगाइए इसमें थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कोई मैथमेटिक्स का रूल लग रहा हो? क्या करेंगे यहाँ पे? आया किसी का आंसर? तो देखिए यहाँ पे क्या करना अपन को, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। चलिए पूरा लिख लेते हैं। 137, यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रैकेट आप हटाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 मल्टीपल बाय 47, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। कब ब्रैकेट हटाया तो घातों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब 137 जिनका त्यों है, इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। क्या आएगा यहाँ पे? 13 सत्ते 91 का 1 हासिल आया 9, 13 चौको 52, 52 और 9 61, 611 आ गया। अब देखिए सिंपल बन गया है। क्या है आपका? हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, 7 हो गया, और यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, इतना बन गया। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? वही हमेशा की तरह 4 का भाग देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो घात पे लिख देना है। तो 7/4 का भाग दो, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, तो वो 3 आपका रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, वही लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या करना है? 7 गुणे 7 गुणे 7, क्या होगा? 7 7 49, लास्ट में आया 9, 9 7 63, लास्ट में आया 3, आंसर क्या हो गया आपका? 3। यही आपका आंसर है, इकाई अंक है आपका। देखिए कुछ है इसमें कठिन? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मतलब कठिन नहीं है। सिर्फ आपको देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम यदि क्रैक करना है तो अपन को शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक है तो आप कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए या सीखने के लिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, है ना। तो आपको सिर्फ हमारे लिए इतनी मेहनत करना है, या आप अपने लिए इतनी मेहनत करो, वो सिर्फ आपको
साथ में बने रहना है और पढ़ना है बस, है ना। इधर उधर के कमेंट बातों वो सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अब आगे जो रहेगा, आगे कोई भी वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा, है ना। और इसमें डेली आप पढ़िए। ये क्लास 2 है, अपन कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, है ना। अपन को कंटिन्यू उसको पढ़ना है, लिंक बाय लिंक पढ़िए। ये पहला चैप्टर देख लिया आपने, दूसरा क्लास देख लो, तीसरा देखो, तो कंटिन्यूटी ऐसा रहेगा आपका, तो एक दूसरे से आपका जो लिंक है वो लिंक बना रहेगा। वो लिंक बना रहेगा तो आपका बेस एकदम क्लियर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? अब थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। अभी आपने देखा कि मल्टीपल कर रहे हैं अपन, कंटिन्यू मल्टीपल में आ रहे हैं या सिंगल आ रहे हैं नंबर, उस पर घात आ रहा है, उसका इकाई अंक निकालना है। लेकिन अब अपन यदि प्लस माइनस आ गया तो क्या करोगे? तो ऐसे भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 122 रेस टू 737 माइनस 37 रेस टू 195। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप? क्या करेंगे यहाँ पे? रूल अपने वही है, बस ध्यान रखना है। छोटी मोटी ट्रिक रहती है बीच में, वो अपन को सीखते जाना है। एड ऑन करते जाओ हमेशा। एड ऑन करोगे तो नॉलेज बढ़ता जाएगा। क्या करोगे? यहाँ पे हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 2 लिख लिया। यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है, 37 लिख लिया। माइनस यहाँ पे 7 और यहाँ पर 95। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? वही 4 का भाग देना है। यहाँ पे 4 का भाग दो, क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 4 नाम 36, बचा कितना? 1, 1 लिख दिया। माइनस यहाँ पे 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, 4 3 12, 15 में से 12 गया 3, तो यहाँ पे 3 की घात आ गई, है ना। अब इसको सोल्व कर लो। 2 पे 1 की घात है, 2 2 ही रहेगा। माइनस 7 पे 3 की घात है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, अभी अपन ने निकाला था, क्या आएगा लास्ट में? 7 7 49, 9 9 7 63, तो क्या आ जाएगा? 3। चलिए, अब क्या आएगा आंसर? होशियार बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, क्या आएगा आंसर? अब बताइए। -1? नहीं, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन को ट्रिक कर याद रखना है। क्या होता है कि आपने 122 पे 737 का घात को सॉल्व किया है, तो वो कितनी बड़ी संख्या आ रही होगी? एज्यूम करिए आप, वो संख्या आपकी कुछ ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी बड़ी संख्या। ये जो संख्या आ रही है वो कुछ इस तरह रही होगी, और इसके नीचे माइनस जो करना है अपन को, वो कुछ संख्या ऐसी रही होगी। राइट और नॉट? ओके, तो अब इसको अपन को माइनस करना है। क्या करोगे? माइनस करो। 2 में से 3 गया, नहीं जा रहा है, क्या करोगे? कैरी लोगे। 2 को माने 12, 12 में से 3 गया 9, मतलब यहाँ पर आपको कैरी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब भी ऐसी आपको संख्या कोई दिखती है कि यहाँ पर छोटी संख्या है और माइनस की संख्या बड़ी है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ पर एक कैरी का लिखना है। 12 लिख दो इसको। 12 में से 3 गया, आसान हो गया। 9, यही आपका आंसर है। कुछ लगा टफ आपको? कुछ भी टफ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसी पैटर्न में थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन। 8735 रेस टू 727 प्लस 793 1793 रेस टू 269, ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसका देखो लिख लीजिए ब्रैकेट में, 7349 7349 रेस टू 1356 माइनस 244 रेस टू
411 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक और मल्टीपल में लिख लीजिए 4927 रेस टू 835। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा आपका इकाई अंक। तो क्या करना है आपको, सिर्फ अपन को देना है ध्यान कहाँ पर, इकाई अंक पर। जैसा मैंने बोला था वैसा सॉल्व करते जाइए। आगे मैं आपको समझाता हूँ, आगे आपकी कुछ ट्रिक लगेगी तो मैं बताता हूँ, है ना। बाकी कुछ टफ नहीं है, जो अपन ने अभी तक सीखा है वही लगाना है, वही अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर 5 है, लिख दो 5। लास्ट में कितना है, 27 है, लिख दो लास्ट 2 डिजिट। प्लस में 3 रेस टू पावर 69 हो जाएगा। सिर्फ अपन को लास्ट के 2 डिजिट ही लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में 9 रेस टू पावर 56 हो गया, माइनस 4 रेस टू पावर 11 हो गया, ब्रैकेट बंद, मल्टीपल बाय 7 रेस टू 35 हो गया। इतना समझ आया, जो हम कर रहे हैं रेगुलर वही करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करोगे, 4 का भाग देना सभी में, और जो आपका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो अपन को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 5, 5 पे घात 4 6 24, बचा कितना 3। इसमें 4 का भाग दोगे तो क्या होगा, 4 6 24, यहाँ पे 3 ज्यादा है तो बच जाएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा 3, प्लस 3, 3 पे 69 की घात है, तो यहाँ पर 4 का भाग दो, 4 एकम 4, बचा 2, 29 हो गया, 4 एकम 4, बचा 2, 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पर है 29, तो बच जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट 9 रेस टू 4 का भाग दो, इसमें 4 का भाग दो, क्या हो जाएगा, 14 चौको 56। यहाँ पे पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, और जब पूरी पूरी भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 0, और 0 मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर अपन को 0 जब भी आता है तो 4 लिख देना है। माइनस 4 पे, इसमें 11 में 2, 4 का भाग, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 3, मल्टीपल बाय 7 पे, 4 8 32, बचा कितना 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है अपन को, 5 पे कितनी भी घात हो, 25 25 25 पंचे 125, लास्ट में क्या आएगा 5, लिख दो 3 जीव का त्यों। यहाँ पे 9 पे 4 की घात आएगी तो क्या होगा, जैसे मैंने 4 पे 4 की घात पढ़ा 6 आता है, तो 9 पे 4 की घात बराबर क्या आता है 1, क्यों भाई 9 मल्टीपल बाय 9 मल्टीपल बाय 9 मल्टीपल बाय 9 है। क्या करोगे, 9 नाम 81, क्या आया 1, 9 नाम 81, लास्ट में क्या आया 1, 1 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर 9 पे 4 की घात मतलब इकाई अंक क्या हो गया 1, माइनस 4 पे 3 की घात है, कर लो गुणा, 4 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय 4, 4 चौको 16 चौको 64, लास्ट में क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, मल्टीपल बाय 7, 7 पे 3 की घात मतलब क्या हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, एक क्वेश्चन में था 7 पे 3 की घात क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। कैसे आया 3, अरे भाई आपने क्या किया, 7 को 7 गुणे 7 करना है, 7 सतैया 49, लास्ट में क्या है 9, 9 का 7 में गुणा किया क्या है 63, लास्ट में क्या आया 3, इकाई अंक क्या आया 3, तो वही 3 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब कर लीजिए नेक्स्ट, क्या होगा 5 3 8 मल्टीपल बाय, अब देखिए यहाँ पे फिर वही आ गया, एक में से 4 घटाना है तो -3 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी संख्या बड़ी है, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ पर इसका 1 लिखा है तो आगे तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर अपन को कैरी का 1 लिख देना है सिर्फ यहाँ पर। अब हो गया आसान, 11 में से 4 गया क्या हो जाएगा 7, मल्टीपल बाय 3, कर लो गुणा, 8 ही 7 56, लास्ट में क्या है 6, इकाई अंक क्या है 6, और 6 3 18, लास्ट में क्या है 8, ये आपका आंसर है। लग रहा है कुछ टफ, है ना, समझ में आ गया होगा ही। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं, तो दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन अपन ने आज किए।
इकाई अंक के इसके लगभग 30-35 क्वेश्चन हैं, तो अभी अपन को 1-2 क्लास और लेना पड़ेगा इसमें, है ना? तो कंटिन्यू बने रहिए, है ना? आप लास्ट तक देखेंगे, अभी बहुत कुछ आने वाला है, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। अभी इसके आप देखेंगे तो टाइप अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी कम से कम 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको देखेंगे तो अब एकदम नया लगेंगे। तो आप यहाँ तक का अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपन कल से वो क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिनको देख के सिर चकराएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन उनका भी हम विदिन 30 सेकंड में आंसर निकालेंगे। ओके, साथ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, है ना? ऐसे ही आपको कंटिन्यूटी देखते रहना है, कंटिन्यू आप देखेंगे, आपके लाइक और आपका कमेंट्स, आपका जो प्यार मिलता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है और हम ये कंटिन्यू पढ़ाई मतलब लेक्चर जारी रखते हैं, है ना? तो आपका यदि ऐसा ही सहयोग रहेगा, तो हम और अच्छे से, यदि आपके कमेंट आते हैं कि सर यहाँ पर कुछ सुधार करना है, तो हम उसको सुधार करके और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।